बात होनी चाहिए शिक्षा पे, रोजगार पे। राम मंदिर बन रहा है, हमारे पैसों से बन रहा है, जनता के पैसों से बन रहा है। आप ड्यूटी कर रहे हो ना, आपको तनख्वाह मिली है ना, कईयों को ड्यूटी करने के बाद तनख्वाह नहीं मिलती। जिसको हम जिताते हैं, कांग्रेस को हम जिताते हैं, जाके बीजेपी मिल जाता है। नीतीश जी कभी वो आकर इसमें मिल जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। जो मोदी को चाहते हैं, चाहे मोदी जो मर्जी कर ले, वो मोदी को ही वोट देंगे। एक जो मोदी को नहीं चाहते, जब मोदी जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा कर दे, वो मोदी को वोट नहीं देंगे। कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है तो अगर जिस दुकान में मोहब्बत मिलती है उसको क्या कहते हैं? जब कुछ प्रॉब्लम आती है वो भाग जाता है। तो ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनाओगे? घूमने फिरने नहीं जाते हैं, वो काम पे जाते हैं। भाई साहब को ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए, बहुत काबिल। और राहुल का बच्चा मोदी जी है ना, बहुत काबिल है। वो इधर से आलू घेर के सोना निकाल रहे, गटर में पाइप घेर देते हैं, गैस निकाल। बांग्लादेश आजाद करवाया तो वो जेल गए, 35 साल उन्होंने भीख मांगी है। ऐसे काबिल प्रधानमंत्री चाहिए जिन्हें बोलने का तरीका नहीं। और पढ़े लिखे बच्चों से कहते हैं कि समोसा बेको, चाय बेको। अरे तुम्हारा कौन सा बच्चा बेच रहा, कोई नेता बतावे। जो अभी भाई साहब कह रहे थे पढ़े लिखों को नौकरी मिलती है, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती, सिफारिश वालों को नौकरी मिलती है। कि आईटी डिपार्टमेंट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आईटी के में इंडिया नंबर 1 है। नहीं बात कर रही बीजेपी सरकार शिक्षा पे, बात होनी चाहिए शिक्षा पे, रोजगार पे। राम मंदिर बन रहा है, हमारे पैसों से बन रहा है, जनता के पैसों से बन रहा है। बीजेपी सिर्फ बनवा रही है, अपना क्रेडिट ले रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। फिर क्यों लोगों को उससे दिक्कत है कि राम मंदिर के अस्पताल बनना चाहिए? राम मंदिर से किसी को दिक्कत नहीं है, सब चाहते हैं सनातन धर्म के हमारे लिए राम है और राम का मंदिर बने। पर राम के मंदिर के साथ साथ बीजेपी को विकास के लिए अस्पताल बनाने चाहिए, शिक्षा को आगे लाना चाहिए, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। आप देखो ना, दिल्ली के अंदर के जो सरकारी स्कूल है ना भाई, आप देखोगे ना ऐसे वीराना खंडर पड़े हुए हैं। कहीं भी, कहीं के भी देख लो आप, कहारावल के देख लो, मलकागंज के देख लो, घंटाघर पे देख लो, कहीं भी देख लो आप, स्कूल देख ले, सारे खंडर पड़े हैं, सारे खंडर। ये गलत कह रहे हो आप, पहले लग रहा है स्कूल के अंदर जो बहुत रहता है। भिखारी देखे मंदिर के बाहर, मंदिर बनाने से थोड़े होता है, उस बेचारे को खाना नहीं मिलता, मांग मांग के खाते हैं। और उसको पहले देखे ना, मंदिर को पैसे जोड़ते हैं, गलती उनकी खाए ना, उनका पैसा है, पैसा नहीं है। कर रही है ना, हम नहीं कर रही है। फिर इनके बारे में सोच लेना। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हम भी कह रहे हर हर मोदी। इनके बारे में सोचे ना, गरीब आदमी को रिक्शे बारे में सोचे, इनको भी कुछ दे। अमीर आदमी को अमीर करी जा रहे हैं, गरीब आदमी को गरीब करी जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे मोदी गलत है, योगी गलत है, सिस्टम गलत कर रहे हैं। करता कोई है, भरता कोई। सारे देश के पैसे चार लोग करता कोई है, भरता कोई। करता है ना, आपको तनख्वाह मिलती है मीडिया का। इतना बढ़ गया, सरकार ने इसके बारे में कोई योजना बनाई अभी तक? आपको ड्यूटी, आप ड्यूटी कर रहे हो ना, आपको तनख्वाह मिल रही है ना, कईयों को ड्यूटी करने के बाद तनख्वाह नहीं मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है, वो परेशान हो जाता है, फाल ले लेता है, मर जाता है। पब्लिक उसकी जो घर के फैमिली हो बेचारा क्या करता है, थाने जाते, कोर्ट कचहरी, थाने सुनते हैं नहीं सुनते। गरीब आदमी का घाटा हो रहा है, गरीब आदमी का भला नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है। किसके राज में गलती किसकी है? गलती सरकार की नहीं है, पब्लिक के बीच में गलती। चुनने के टाइम चुनते नहीं हमें बढ़िया से, बट डाल दिए, हाथ डाल दिए, वोट डाल दिए। अरे भाई पहले परखो उसको, एंजॉय करो, देखो उसको कैसा आदमी है, उसको परखो, उसके बाद वोट डालो। जना खान आया, उसको वोट डाल दिया, भाई अमीर बन गया। केजरीवाल कहता मैंने बहुत कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया, लड़ा दिया सब। लेकिन हम वोट डालते किसी को मिल जाते, कहीं मिल जाते, वोट डालते कहीं है, जाता कहीं और है। नहीं ये गलत बात है, मत डालो, जाता कहीं हो तो मत डालो, मत डालो, मत डालो। जिसको हम जिताते हैं, कांग्रेस को हम जिताते हैं, जाके बीजेपी मिल जाता है। जब हम उसको देने नहीं चाहते, डालो मत भाई वोट, तो बताओ कैसे करें? वोट डालो मत, अपने मोहल्ले में ढूंढ। सुनिए मेरी बात, नीतीश जी कभी वो आकर इसमें मिल जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। हम ये कहते हैं मत डालो वोट, अपने एरिया में ना जो अपना मोहल्ला है उसमें आदमी चुन लो, ये भला कर रहा है उसको चुनो। जरूरी इनको सरकार बनाना है, अपने अपने मोहल्ले का बना लो, सरकार की लोड़ ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई किस बात की बोल रहे हो? अपने अपने मोहल्ले का एमसी चुन लो, जो करता है उसको दो, जो नहीं करता मत दो। वो जो करने वाला उसका तो बताया, उसका नंबर ही नहीं आता, जिसका गरीब है, इंसान है, रिक्शा चलाना है, उसको दे दो 2 रुपए साथ तुम्हारे साथ चलता है, उसको जिसके पास धन है वही इलेक्शन में खड़ा होता है। हम कौन इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ है? जिसके पैसे वही खड़ा हुआ है। हम तुम थोड़ी खड़े हो जाएंगे, और कैसे खड़े हो जाएंगे हम लोग उनके। अभी आप बात कर रहे थे जिन्हें जिताना चाहते हैं वो तो जाके क्या बोलते हैं एनडीए में शामिल हो जा रहा है, तो विपक्ष कहाँ से मजबूत नजर आ रहा है? कैसे मजबूत होगा? उनके घर छापे पड़ने, उनके आपके सामने लोकतांत्रिक क्या लोकतंत्र हो रहा है? सर आम जो मर्जी करिए सरकार, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला। जनता समझ गई है तल बदलवा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। जिस तरीके से छापे पाट डल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को तोड़ मोड़ा जा रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, मतलब एकदम एक जंगल राज सा चल रहा है। नीतीश जी के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ा है? एक बात जरूर, गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या है कि अब आज की तारीख में 2 गुट हो गए हैं, जो मोदी को चाहते हैं, चाहे मोदी जो मर्जी कर ले, वो मोदी को ही वोट देंगे। एक जो मोदी को नहीं चाहते, जब मोदी जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा कर दे, वो मोदी को वोट नहीं देंगे। ये 2 धड़े बन चुके हैं पूरी तरीके से, और अब जो है ना ये धड़े बदलने वाले नहीं है, बिल्कुल आंख बंद कर करके अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें
फर्क अब किसी को पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अपने हमारे कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने। बस उनसे मेरा यही कहना है, आप ऐसी बात ना करें, मिलाने मोहब्बत वाली बात रखें। मुसलमान भी अपने हिंदुस्तान से इतना ही प्यार करता है जितना अपनी माँ से प्यार करता है। ये मेरी बात आपके मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है और ये मोहब्बत की दुकान खोल रही है। ये तो आप भी नहीं, ये लोग हम देखते हैं। एक मेरा दोस्त था, हम रहते साथ में थे, उसका नाम था काविंदर। वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहा। वो मेरा इतना दोस्ताना था, उसका बड़ा प्यार था, साथ ही पढ़ते थे। अब जैसे मतलब इतना प्यार था, मैं अब वो अगर सब देखता था माहौल को, कहता यार ये क्या चल रहा सिस्टम है। ये मेरा अब आके देखा है, जब से ये बीजेपी आई है तब से ये माहौल देख रहा हूँ। मैंने कभी सुना नहीं हिंदुस्तान क्या चीज़ है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक मिनट, इन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे। राहुल गांधी बोलते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोल के, आप आंसर दीजिए। उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहा। मैंने जो एक बात सुनिए मेरी, मेरा कहना क्या है, अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है तो अगर जिस दुकान में मोहब्बत मिलती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप बताइए। प्यार कहते हो क्या कहते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में है, दुकानों में मोहब्बत नहीं बिकती। जहाँ दुकान में मोहब्बत बिकती है वो तो वो हुई। वो बोलता है मैंने दुकान खोली है। दिल्ली प्यार होता है, मोहब्बत का कोई दूसरा अंतर नहीं हो सकता। नहीं, तुम उसको वहाँ पे ले जाओ, दुकानों पे कैसे बेचेंगे? क्या बोलता है, क्या समझता है, उसको खुद को पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ना समझ है। अगर उसके यहाँ से गांधी शब्द निकाल दो तो उसको केजी स्कूल में नहीं रखेगा कोई। उसको क्या पता है किसी चीज का? दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। जब कुछ प्रॉब्लम आती है वो भाग जाता है बाहर। तो ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनाओगे? जो प्रधानमंत्री का ऑर्डर, उसी के प्रधानमंत्री का ऑर्डर फाड़ के फेंक दे। ऐसा तो हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, हमारे घूमने फिरने के लिए जाते हैं। घूमने फिरने नहीं जाते हैं, वो काम से जाते हैं। वो काम पे जाते हैं। वो भी काम से जाते हैं। वो कौन से काम पे जाता है वो आपको पता है? आपको भी मालूम है कौन से काम से जाते हैं हमारे? चाइना से MOU किया है। गलत क्या पेपर है उसके? आप क्या बात कर रहे हो? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे राहुल गांधी के पीए हो। मैं पीओ की बात नहीं कर रहा। मैंने आपसे सवाल मुझसे करा, मेरे से सवाल जवाब दिया। वो आदमी देश के काम के लिए नहीं जाएगा। अच्छा, सब जगह जाता है तो सिक्योरिटी साथ रहती है, बाहर जाता है सिक्योरिटी कौन छोड़ के जाता है? लड़का इस तरीके का, और मैं कह लूँ लड़का आपका काबिल नहीं है तो आप कहोगे नहीं मेरे लड़कों के पास चांस दो सर। क्यों भाई? अगर होगा, अगर काबिल नहीं होगा तो हम क्यों जबरदस्ती देश का बेड़ा कर करेंगे? भाई साहब को ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए, बहुत काबिल। और राहुल तो बच्चा है, और मोदी जी है ना बहुत काबिल हैं। वो इधर से आलू घेर के सोना निकाल देते हैं, गैस गटर में पाइप गिर देते हैं, गैस निकाल देते हैं। बांग्लादेश आजाद करवाया तो वो जेल गए, 25-35 साल उन्होंने भीख मांगी। ठीक है, इन्हें ऐसे काबिल प्रधानमंत्री चाहिए जिन्हें बोलने का तरीका नहीं है, जिन्हें बोलने का तरीका नहीं है वो प्रधानमंत्री। और पढ़े लिखे बच्चों से कहते हैं कि समोसा बेचो, चाय बेचो। अरे तुम्हारा कौन सा बच्चा बेच रहा? कोई नेता बतावे जो रोजगार है। दुनिया घूम रही है, दुनिया घूम रही है बेरोजगार। अभी सुनो, अभी भाई साहब कह रहे थे पढ़े लिखों को नौकरी मिलती है, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती, सिफारिश वालों को नौकरी मिलती है। इंडिया की IT डिपार्टमेंट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में IT के में इंडिया नंबर 1 है। वो क्या इन्होंने अपने राहुल गांधी ने बनाया है? चीज में नंबर 1 है। नया हॉस्पिटल, नया स्कूल बनाया, एम्स बने हैं सारे, आप जाके देखो। आप लोग सिर्फ विरोध करने की गोली खा के आते हो। एम्स इतने बने हैं कि हवा में तैर रहे हैं अभी तक, अभी नीचे जगह नहीं मिली है लैंडिंग के। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है? मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। आप मोटरसाइकिल चला के जा रहे हो चाहे स्कूटर चला के जा रहे हो? एक मिनट सर, एक मिनट। ये 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा, चाहे आप हो चाहे आपका बच्चा। ये सबसे बड़ा काला कानून है। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर लाल बत्ती जिस जगह खराब है, जिस लाल बत्ती पे खराब है, उस ट्रैफिक वाले को 7 लाख रुपया का जुर्माना ठोकना चाहिए। ये बात है, बोलिए आपने ऐसा है। अगर ये कानून, एक मिनट भाई साहब, ये कानून बनाना था। एक मिनट सुन तो लो, सुनो भाई साहब, हम सुना रहे हैं आपको, सुन लो। ट्रैफिक लाल बत्ती खराब है तो वहाँ पर उस ITO, उस ट्रैफिक वाले पुलिस वाले को 7 लाख रुपया के बदले 10 लाख रुपया का जुर्माना होना चाहिए। उसकी सैलरी से कटना चाहिए, तब उसको पता चलेगा। जो ये लाल बत्ती अगर जंपिंग होता है तो ड्राइवर को 10,000 रुपया का जुर्माना होता है, तो उसको भी 7 लाख रुपया का जुर्माना होना चाहिए। लाल बत्ती अगर जंपिंग को अगर एक्सीडेंट होगा 7 लाख रुपया जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगा, तो उस पर भी उतना ही कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं है सरकार में। उसकी पल्ले ऐसे झपा हुआ, आपका पल्ला इससे खुला हुआ, इसलिए जो उसकी ITO वाले की अगर गाड़ी जा रहा है उसमें बत्ती लगा है लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगा, उनको कोई हेलमेट नहीं लगा रहे, हेलमेट नहीं लगा।
नहीं लगा। देखो भाई साहब ऐसा है, उसका भी तो 10 लाख कोई भी जुर्माना होना चाहिए। कोई भी कानून बनाने से पहले ये बिल्कुल काला कानून है। कोई भी कानून वापस ले लिया गया है। नहीं लिया जी मैडम, आप कौन सी काम चल रहा है मेरे अंदर। अच्छा। मैं आपको साबित कर दूंगा अभी। काम चल रहा है इस पर, अच्छा काम चल रहा है। राष्ट्रपति का मोहर लग गया है और ये 26 तारीख से लागू भी हो गया। अच्छा। लागू खत्म ना होगा वो नहीं होने वाला भैया। जो बीजेपी एक बार कमेंट कर लेते खुद की फिर भी जनता कह रही है वोट मोदी को ही जाएगा। देखिए वोट जो दे रहा है मोदी को, ये कानून लागू किया अमित शाह ने। सुन लीजिए, ये कानून लागू किया अमित शाह ने, मोदी ने लागू नहीं किया। मोदी की पार्टी है, मोदी के पार्टी। नितिन गडकरी जी को मैं उसको नमस्ते करता हूँ, इसलिए जो रोड कुछ जगह बहुत अच्छे रोड बना रहे हैं। हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हम टैक्सी ड्राइवर, लेकिन ये कानून ले आकर के अमित शाह उनकी मुंह पर काली पोत दिया नितिन गडकरी। एक बात बताओ भाई साहब, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? ऐसा एक मिनट सुनोगे भाई साहब, 1 मिनट सुनोगे तो सही। नितिन वो अमित शाह कौन होता है? गृह मंत्री है, उससे ऊपर प्रधानमंत्री है। जब ये कानून गलत था और गलत है तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि शामिल वो भी है, शामिल वो भी है, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे शामिल वो भी है। अगर एक बात बताओ, गाड़ी ड्राइवर लोडेड गाड़ी चला रहा है ना, उन्होंने कानून तो उन्हीं से पास कराया है। अगर देखो ना, स्टीयरिंग फेल हो जाए, फेल हो जाए, ड्राइवर चंडीगढ़ में मेयर जीत गई, क्या बोलते हैं भाजपा की, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या आपने मेयर चंडीगढ़ में जीत गया भाजपा, हाँ। तो उस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ का जो पब्लिक आप जो कह रही है कि ये भी सुन लीजिए, जीत बता रहा हूँ ना, गई है। वहाँ के जो पब्लिक है ना, सारे घूस दे करके वोट दिया। अच्छा। मैं ये कहूँगा, पैसे के पहले पैसे के लालच में घूस दिया, रात को घूस देता, सुबह में जाकर वोट देता। किसने दिया? सांसदों ने दिया वोट, पब्लिक को देता पैसे घर में जाकर। मेयर के चुनाव है, मेयर के चुनाव, ये सारे गलत है। क्या चंडीगढ़ में ये कानून लागू नहीं हुआ? मेयर का चुनाव मेयर के चुनाव हुए। किसी का भी चुनाव हुआ, किसी का भी चुनाव हुआ, सांसद डालते हैं संसद। अरे भैया, संसद को भी जो है ना ऊपर से नोट मिलता है। देश में काल्पनिक घटनाओं पे लोग जो है चल रहे हैं, देश को गुलाम बनाया जा रहा है, लोग सो रहे हैं। ये जो आज हिंदुस्तान में ये हो रहा है, ये जो है टोटल काल्पनिक घटनाओं में जनता को बहका लिया गया है और धर्म की आड़ में देश को क्या कहते हैं फिर से जो है गुलामी के उसमें ठोका जा रहा है। और जो नए जीविका के लोग हैं वो सो रहे हैं, उनको धर्म के चादर उड़ाकर सुला दिया गया है। वो जो है उनको ये नहीं मतलब अभी यहाँ कितने लोग होंगे उनको ये भी नहीं पता है कि जो है हिंदुस्तान का पहला नाम क्या था। बस उसी इंडिया, भारत माता, ये वो फलाना ढिमकाना, अभी ठीक से उनको यहाँ का संस्कृत के बारे में भी नहीं पता होगा कि क्या सभ्यता थी। आजकल कल्चर जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ये ब्रिटिश काल कल्चर पूरी तरीके से चल रहा है और धर्म की आड़ में ये देश, इस देश को खत्म कौन कर रहा है? ये जो है क्या कहते हैं, जो धर्म के आड़ में बहका रहे हैं जनता को। बीजेपी बहका रही है। अब बीजेपी बहका रहा है, प्रधानमंत्री बहका रहा है, जो उसके चंगुल में आ गया है। और जो नहीं आया है वो जो है वो जिंदा है, बोल रहा है। और जो नहीं है वो उसी के साइड में वो बह रहा है। जिधर हवा चल रही है उधर ही बह रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर।